नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा वीकली शो पूर्ण विराम और मैं हूं आपके साथ गुंजन। सियासत के मैदान में हौसले को जिंदा रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। नेताजी के निधन के बाद मैनपुरी में जब सियासी युद्ध का बिगुल बजा तो ये हौसला दोनों तरफ से दिखाई दिया, यानी कि सपा की तरफ से भी और भाजपा की तरफ से भी। किसी को मैनपुरी का इतिहास मजबूती दे रहा तो किसी को हाल ही में हुए उपचुनाव के नतीजे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर तब सामने आई जब अखिलेश ने बिना देर किए डिंपल यादव के नाम का ऐलान कर दिया। यानी नेताजी की विरासत को बचाने की पूरी जिम्मेदारी अब उस डिंपल यादव के कंधों पर है जो अपने आधे चुनाव हार चुकी है। डिंपल यादव जिंदाबाद जिंदाबाद की आस है, उनका भी सुवास है। अखिलेश जी के हर पल धड़कन के पास है। साइकिल है जिनकी पहचान, यूपी को जिन पे अभिमान। साइकिल है जिनकी पहचान, यूपी को जिन पे अभिमान। रोशन कर रही नेताजी का नाम। डिंपल यादव आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सवाल जब उनकी विरासत का आया तो अखिलेश ने बिना देर की डिंपल यादव के नाम पर मुहर लगा दी, क्योंकि इस बार मामला एक सीट जीतने या हारने से बहुत आगे का है। देखिए, डिंपल यादव को लोकसभा चुनाव लड़ाने के पीछे से सीधी सी बात यह है कि मुलायम की विरासत अखिलेश यादव अपने पास ही रखना चाहते हैं। और विरासत का सवाल जहां तक है तो डिंपल के चुनाव लड़ने से मैनपुरी का लोकसभा चुनाव बहुत रोचक हो गया है। और हालांकि भाजपा ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। भाजपा का जो भी प्रत्याशी सामने आएगा उसके बाद असली तस्वीर सामने आएगी। मैनपुरी की सीट पर समाजवादी पार्टी का करीब 3 दशक से कब्जा रहा है। चाहे चुनाव हो या उपचुनाव, इतिहास के पन्नों में समाजवाद की जीत लिखी है। और मैनपुरी सीट का जिक्र जब जब आता है तब तब सैफई परिवार की पुरानी कहानी याद आने लगती है। एक तरह से मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ है। पार्टी बनने के बाद 1996 में सपा पहली बार यहाँ जीती। इसे मुलायम परिवार की परंपरागत सीट भी कहा जाता है। यहीं से 5 बार मुलायम सिंह यादव सांसद चुने गए। उपचुनाव में कभी धर्मेंद्र यादव जीते तो कभी तेज प्रताप यादव। यानी अखिलेश इस सीट को परिवार के बाहर किसी दूसरे सदस्य के हवाले करने के लिए सोच भी नहीं सकते थे। और जब भाई धर्मेंद्र यादव और भतीजे तेज प्रताप यादव के नामों की चर्चा शुरू हुई तो अखिलेश ने बीच का रास्ता निकालते हुए डिंपल यादव के नाम पर मुहर लगा दी। डिंपल यादव मुलायम की बहू के नाते उनकी विरासत को बचाने के लिए मैदान में है। जन भावना थी कि नेताजी को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई उनके परिवार से या उनका नज़दीकी चुनाव लड़े जो क्षेत्र की गरिमा और विकास को आगे कर रख सके। और पॉपुलर डिमांड के हिसाब से आदरणीय डिंपल यादव जी को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में चयनित किया है। डिंपल 2 बार कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद रह चुकी हैं, लेकिन सच ये भी है कि वो 2 बार चुनाव हार भी चुकी हैं। ऐसे में अब उनके कंधों पर नेताजी की राजनीतिक विरासत को जिंदा रखने की चुनौती है। अखिलेश यादव ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो इस सीट को किसी भी तरह से जीतना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उनके ऊपर परिवारवाद को आगे बढ़ाने का आरोप लगे, चाहे कुछ और आरोप लगे, क्योंकि इसके पहले उन्होंने कुछ ऐसे संकेत दिए थे कि परिवार के लोगों को चुनाव लड़ाने के बहुत पक्ष में वे नहीं हैं। लेकिन अब स्थितियां ऐसी हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए मैनपुरी चुनाव जीतना एक काफ़ी बड़ी चुनौती और एक ज़रूरत भी बन गया है। 5 दिसंबर को मैनपुरी सीट पर मतदान होगा। 8 दिसंबर को नतीजे भी आ जाएंगे और यहाँ का संदेश 2024 के चुनाव से पहले बड़ी तस्वीर भी सामने लाएगा। ये पता चलेगा कि मुलायम के बिना अखिलेश पुरानी सीटों को जीतने में सक्षम है या नहीं। साथ ही ये भी पता चलेगा कि यादव वोटर अभी भी समाजवादी पार्टी से किस हद तक जुड़ा है। उधर भाजपा परिवारवाद का तोप लेकर अखिलेश के सामने खड़ी हो गई है। समाजवादी पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि हमें अपने परिवार के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। वैसे ये उनका अपना विवेक है कि वो किसको बुलाए। 1996 में मैनपुरी सीट पर पहली बार सपा की जीत हुई। तब मुलायम सिंह यादव ने साइकिल चलाई। उसके बाद मुलायम रहे हो या सपा का कोई दूसरा चेहरा, कभी भी साइकिल की रफ्तार सुस्त नहीं पड़ी। लेकिन अब मैदान में डिंपल यादव हैं, जिनका स्ट्राइक रेट ना तो बहुत अच्छा है और ना ही बहुत खराब। ये कहाँ पर खड़ी होंगी, जाके इन पे स्टिक लगाया है, बहुत बड़ा दांव लगा दिया है अखिलेश जी ने। वो कहाँ तक सफल होगा ये आने वाले समय बताएगा। ये राजनीतिक परिदृश्य में उनका अभी तक फिरोजाबाद से हट चुके हैं वो,
कन्नौज से हार चुके हैं, भाजपा ने हराया है। अभी सुब्रत पाठक ने हराया था उनको इसी पिछले चुनाव में। डिंपल के नाम को आगे लाकर अखिलेश ने कई दांव चले हैं। कार्यकर्ताओं के बीच डिंपल की जो लोकप्रियता है उसे भुनाने की कोशिश की गई, साथ ही डिंपल के लिए सुरक्षित सीट की तलाश भी पूरी हो गई। लेकिन डिंपल का नाम आते ही भाजपा के हमले तेज हो गए। समाजवाद के नाम पर बना राजनीतिक दल पहले हुआ जातिवादी, फिर जातिवादी से हुआ परिवारवादी, क्योंकि एक ही परिवार में कितने सारे पद थे सबको मालूम है। बेटा मुख्यमंत्री, भाई कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा सांसद भाई, तो ये सब देखा था। सांसद विधायक एक ही घर में कितने सारे थे। और फिर उसके बाद जब नंबर आया मुलायम सिंह जी को हटने का, तो फिर उसके बाद में बेटा ही सामने आया। मैनपुरी सीट के रास्ते ही सैफई परिवार की 3 पीढ़ियों ने संसद का सफर तय किया और अब दांव पर डिंपल यादव की साख है, क्योंकि मैनपुरी में चुनावी रथ पर सवारी चाहे किसी की भी रही हो, लेकिन उस रथ के सारथी हमेशा मुलायम सिंह यादव ही रहे। और अब जब मुलायम सिंह यादव नहीं है तो ये रास्ता बहुत कठिन दिखाई देता है। मुझे नहीं लगता कि चूंकि ये लोकसभा का चुनाव होता है और लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को लाकर एक भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से कहना चाहिए कि वो एक ऐसा कैंडिडेट दिया है कि जिसके खिलाफ राष्ट्रवाद के नाम पर वोट पड़ेगा और परिवारवाद इस बार सीमित हो जाएगा। मैनपुरी की ये वो धरती है जिसे अखिलेश अपनी नई कर्म भूमि बनाने के संकेत विधानसभा चुनाव में ही दे चुके हैं, क्योंकि इसी जिले की करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव मौजूदा वक्त में विधायक है और लक्ष्य अब पत्नी डिंपल को सांसद बनाने का है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अब मैनपुरी को अपनी कर्म भूमि बनाना चाहते हैं। इसी वजह से नेताजी की विरासत संभालने के लिए उन्होंने डिंपल यादव जी को चुनाव मैदान में उतारा है और जो करहल से वो स्वयं विधायक हैं। समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश मैनपुरी पर जीत दर्ज करने की है। इसमें सपा को मुलायम के निधन के बाद पैदा हुई सहानुभूति लहर का फायदा भी मिल सकता है और अपने गढ़ की पारंपरिक ताकत भी हासिल होगी। लेकिन भाजपा सवाल उठाती है, जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए मेहनत करते हैं उन्हें मौका क्यों नहीं मिलता। कार्यकर्ताओं की हमेशा उपेक्षा होती है, अवमानना होती है। उनके जो आगे बढ़ने के अवसर हैं, जो अपने तन मन धन खून पसीना एक करके पार्टी का काम करते हैं, तो परिवारवादी पार्टियों में उनके उस खून पसीने का और उनकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं रहता है। केवल वो अपने परिवार के बारे में कोई महत्व देते हैं। मुलायम के निधन के बाद मैनपुरी में सैफई परिवार का ये पहला चुनाव होगा। अब देखना ये होगा कि अखिलेश इस सीट को बचाने में कितने कामयाब हो पाते हैं, क्योंकि अभी भाजपा प्रत्याशी के चेहरे पर से तस्वीर हटना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अखिलेश यादव मैनपुरी को क्या संदेश देना चाहते हैं, ये उन्होंने बता दिया है। दरअसल डिंपल के सहारे वो नेताजी की सीट अपने पास रखना चाहते हैं। उधर भाजपा भी इस बार मैनपुरी के दंगल में पूरे दमखम के साथ उतरने के लिए तैयार है। और ये तैयारी तब बड़ी हो गई जब अपर्णा यादव की भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की एक तस्वीर जारी की गई। और इस तस्वीर के सामने आने के बाद सवाल उठा, क्या नेताजी की विरासत पर छोटी बहू और बड़ी बहू के बीच मुकाबला होने वाला है? और अगर ऐसा हुआ तो ये चुनाव बहुत ज्यादा रोमांचक हो जाएगा। मैनपुरी के सियासी रण की अभी आधी तस्वीर ही साफ हुई है और आधी तस्वीर साफ होनी अभी बाकी है, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि डिंपल यादव के खिलाफ भाजपा की तरफ से मैदान में कौन होगा। डिंपल के खिलाफ भाजपा की रणनीति कैसी होगी और सपा के अगले किलो को भेदने का ब्लूप्रिंट क्या होगा। शनिवार शाम ढलने से पहले सीएम आवास पर प्रत्याशी के नाम को लेकर भाजपा कोर ग्रुप की बैठक हुई। करीब आधे घंटे तक नामों पर चर्चा चली। सवाल ये उठा कि क्या बैठक में अपर्णा यादव के नाम को लेकर भी चर्चा हुई, क्योंकि जिस दिन सपा ने डिंपल यादव के नाम का ऐलान किया था उसी शाम अपर्णा यादव भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मिलने पहुंच गई थी। पार्टी अगर उनको सामने करती है तो भाजपा के पक्ष में अगर किसी भी तरह का एक माहौल बनता है या एक चुनावी कुछ संदेश जाता है तो भले ही उनको उसका फ़ायदा मिले, लेकिन एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी के तौर पर मुझे लगता है डिंपल ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट बन के उभरेंगी, क्योंकि इसके पहले वे कई बार चुनाव जीत चुकी हैं। पब्लिक स्पीकिंग उनकी लोगों द्वारा पसंद की जाती है, उनका कनेक्ट महिलाओं में युवाओं में बेहतर है, जबकि अपर्णा के सामने ऐसे मौके कम आए हैं।
यानी सवाल सीधा है, क्या नेताजी की कर्मभूमि पर मुकाबला छोटी बहू बनाम बड़ी बहू के बीच होगा? यानी क्या भाजपा अपर्णा यादव को प्रत्याशी बनाने पर विचार करेगी? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या अपर्णा इस मुकाबले के लिए तैयार होंगी? भाजपा ने अभी उनसे बात की है, जेपी नड्डा जी ने बात की है, अमित शाह जी ने उनसे बात की है, लेकिन मुझे लगता है कि डिम्पल के खिलाफ अपर्णा शायद ही चुनाव लड़े। अगर लड़ती भी हैं तो चुनाव निश्चित रूप से रोचक होगा। भाजपा का ये पुराना इतिहास है कि वो विरोधियों के मजबूत गढ़ में पहले सर्जिकल स्ट्राइक करती है और फिर उस किले पर कब्जा कर लेती है। और इसका अगला एपिसोड कहीं न कहीं मैनपुरी में दिखाने की तैयारी है। जब विधानसभा चुनाव में अपर्णा को टिकट नहीं मिला था, तब ये भी चर्चा हुई थी कि भाजपा ने अपर्णा को मैनपुरी सीट के लिए बचा कर रखा है। नहीं, अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी को भी प्रत्याशी बनाए, बहुत ही रोचक चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भाजपा जानती है कि अगर मैनपुरी में उसे जीतना है तो कुछ बड़ा करना होगा, और ये बड़ा तभी होगा जब प्रत्याशी दमदार होगा। अपर्णा के नाम की चर्चा बहुत जोर से चल रही, लेकिन अपर्णा का नाम आते ही सपा खामोश हो जाती है। समाजवादी पार्टी के लिए नेताजी की सोच, उनका विजन, उनकी बनाई पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल, उनका समाजवादी पार्टी का झंडा महत्वपूर्ण है। इसके आगे कोई भी लड़ेगा वो एक विरोधी पार्टी से लड़ेगा और एक विरोधी उम्मीदवार की तरह जनता और पार्टी के लोग उसे ट्रीट करेंगे। नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले दिनों जब मुलायम के निधन के 11 दिन बाद सैफई में शांति यज्ञ हुआ था, तब अपर्णा यादव भी उस कार्यक्रम में शामिल हुई थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। परिवार अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह है। पिछले चुनाव में डिम्पल को हराने वाले नेता भी ये कहते हैं कि मैनपुरी में अपर्णा मजबूत नाम होगा। बीजेपी से कौन उतरता है? बीजेपी से कोई पार्टी का कार्यकर्ता उतरेगा, और उसके बाद में अपर्णा यादव भी एक मजबूत नाम है, और अगर उनको पार्टी टिकट देती है तो निश्चित रूप से वो अच्छा चुनाव लड़ेंगे। या पार्टी जिसको भी टिकट देगी, सारे कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ाएंगे। भाजपा से अभी किसी का टिकट पक्का नहीं हुआ है, लेकिन अपर्णा की एक्टिविटी बताती है कि वो तैयारी में जुट चुकी हैं। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं। 2017 में अपर्णा ने लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। तब अपर्णा यादव भाजपा की रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी और 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सबको चौंकाते हुए भाजपा में शामिल हो गए। अब अगर अपर्णा डिम्पल के सामने ताल ठोकती हैं, तो ये मैनपुरी में अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई होगी। तब अखिलेश के सामने मैनपुरी सीट को बचाने की और भी ज्यादा चुनौती होगी। तभी तो पूरे समाजवादी कुनबे ने अभी से इटावा और मैनपुरी के चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं। और जब ये चुनाव हो ही रहा है तो मुझे उम्मीद है, पूरा यकीन भी है कि मैनपुरी के लोग बहुत ऐतिहासिक तौर पर इस चुनाव आदरणीय डिम्पल जी को जिताएंगे। और इसलिए भी जिताएंगे कि मैनपुरी के एक एक परिवार के लोग मेरे साथ हैं। और अगर मैं नेताजी की बात करूं तो मैं कह सकता हूं 3-3 पीढ़ियों के साथ जज्बाती रिश्ते रहे। जिस सीट पर करीब 3 दशक से समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद है, जिस सीट पर मुलायम सिंह यादव ने साइकिल की रफ्तार को कभी सुस्त नहीं पड़ने दिया, उस सीट पर लाल परचम लहराने की जिम्मेदारी अब डिम्पल यादव के कंधों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मैनपुरी में इस बार का उपचुनाव कई बड़े संकेत लेकर भी आएगा। सवाल ये होगा कि शिवपाल की भूमिका क्या रहने वाली है। क्या वो बहू डिम्पल यादव के साथ खड़े रहेंगे या फिर पाला बदल लेंगे? क्योंकि जिस दिन नेताजी का निधन हुआ, उसी दिन से शिवपाल नई जिम्मेदारी की तलाश कर रहे हैं। चर्चा थी कि मैनपुरी सीट से उन्हें लड़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। शिवपाल यादव खामोश जरूर हैं, लेकिन ये खामोशी एक बड़े तूफान की आहट भी हो सकती है। मैनपुरी में चुनावी शोर है, लेकिन चाचा शिवपाल खामोश हैं। जिस दिन डिम्पल यादव के नाम का ऐलान हुआ, उसी दिन शिवपाल यादव का बयान आया। उनका जवाब हर बार की तरह गोलमोल था, क्योंकि दिल में दर्द फिर से ताजा हुआ था। शिवपाल अब हर सवाल पर यही कहते हैं कि आने वाले दिनों में तस्वीर साफ करेंगे। तो आपके द्वारा मुझे जानकारी मिली है। आप आज सूचना आज से जारी हुई है
अब जब भी 2-3-4 दिन में आपको सब बुला करके, लखनऊ बुला करके या कहीं बुला करके आपको सब कुछ है। शिवपाल के 2 दिन तो बीत गए और 4 दिन भी बहुत जल्द बीत जाएंगे। शिवपाल की बातों से फिर यही दिखाई देता है कि उन्हें जोर का झटका धीरे से लगा है, क्योंकि वो शिवपाल ही थे जिसे मुलायम ने जसवंत नगर की सीट विरासत में सौंपी थी और उम्मीद इस बार भी थी कि मैनपुरी में नेताजी की विरासत उनको ही मिलेगी। जसवंत नगर बेसिकली तो नेताजी का क्षेत्र रहा है। नेताजी लगातार कई बार वहाँ के विधायक रहे। उन्होंने अपनी विरासत के रूप में ये सीट शिवपाल जी को सौंपी थी, तो वहाँ नेताजी को भी कम करके नहीं देखा जा सकता। क्योंकि परिवार की बात है तो जनता शिवपाल जी के भी साथ है, वो भी उनके परिवार के, और डिम्पल जी भी उनके बहू हैं। इस नाते कोई बड़ा उलटफेर होने की संभावना नहीं। पहले उनका नाम धर्मेंद्र यादव जी का चला, उसके बाद उनके दूसरे भाई तेज प्रताप यादव उनका नाम चला, और अचानक डिम्पल जी का नाम आ गया तो लोगों के अंदर निराशा तो है और इसके कारण से कुंठा भी होगी, मैं समझता हूँ। तो क्या शिवपाल यादव डिम्पल के खिलाफ उम्मीदवार उतार देंगे? तो क्या चाचा फिर से कोई सियासी बदला लेंगे? क्योंकि शिवपाल की शांति बड़े तूफान की तरफ इशारा करती है। यहाँ बहुत ही स्पष्ट तौर पर उनको 2 में से एक राह चुननी है। क्या वो मुलायम के प्रति अपने लगाव और संवेदना के चलते अखिलेश और समाजवादी पार्टी का साथ देंगे, या आगे भविष्य में अपनी पार्टी को मजबूत करने की दशा में वो प्रसपा के द्वारा एक अलग रास्ता चुनेंगे। क्योंकि ये उनके लिए एक कोई बहुत मामूली सा उपचुनाव नहीं है, बल्कि ये उनके अपने परिवार से जुड़ने का एक मौका इस्तेमाल करने या उसे छोड़ देने के विकल्प के बराबर। शिवपाल को कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि मैनपुरी का फैसला या तो उनके पक्ष में आएगा या उनसे पूछ कर लिया जाएगा, लेकिन इन दोनों ही बातों पर शिवपाल की तरफ से कोई सीधा जवाब नहीं आया और सपा के नेता भी ये समझ नहीं पा रहे कि शिवपाल के सवाल पर जवाब क्या दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि नेताजी का पूरा परिवार पूरी ताकत से, पूरी क्षमता से, पूरे आत्मविश्वास के साथ नेताजी की सोच और विचार को आगे बढ़ाने का काम करेगा। यानी सपा शिवपाल के नाम पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहती, लेकिन ये सच है कि जिस मैनपुरी सीट पर डिम्पल यादव प्रत्याशी बनकर उतरी हैं, वहां शिवपाल की भूमिका अहम रहने वाली है। शिवपाल यादव जसवंत नगर विधानसभा सीट से विधायक हैं। जसवंत नगर सीट मैनपुरी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। 2019 में सपा के वोट प्रतिशत में यहाँ काफी गिरावट आई थी, लेकिन 2019 में सपा को जसवंत नगर क्षेत्र में बम्पर वोट मिले थे। यानी अगर शिवपाल ने डिम्पल यादव को आशीर्वाद नहीं दिया तो सपा के सामने दिक्कत पैदा हो सकती है। देखिए, मैनपुरी में शिवपाल का फैक्टर जरूर काम करेगा, ऐसी बात नहीं है। हालांकि उनके बहुत बड़े समर्थक हैं यहाँ पे। लोग चाहते भी थे कि सब शिवपाल का सपा से गठबंधन हो जाए या पार्टी का विलय हो जाए। अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच अभी मुलायम के निधन के बाद दूरियां जो थी कम हुई थी, लेकिन अब चूंकि शिवपाल को एक बार फिर से पार्टी ने दरकिनार करके अपना प्रत्याशी उतार दिया है मैदान में डिम्पल यादव के रूप में, शिवपाल से पूछता नहीं गया, तो शिवपाल निश्चित रूप से जो शांत है उसका असर कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में जा सकता है। शिवपाल जितना खामोश रहेंगे, सपा की परेशानी उतनी ही बढ़ेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं शिवपाल के चलते ही डिम्पल यादव चुनाव हार गई थी। 2019 में शिवपाल और अखिलेश के बीच जबरदस्त जंग चल रही थी। शिवपाल ने कई लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए थे। परिवार में बगावत के चलते शिवपाल के समर्थन में कई कार्यकर्ता थे। कन्नौज में डिम्पल यादव की हार 1% से भी कम वोट के अंतर से हुई थी। अगर परिवार में सब ठीक रहता तो डिम्पल यादव जीत सकती थी। जो कुछ देखने में आया है, जो कुछ सुनने में आया है, तो उस हिसाब से अगर शिवपाल सिंह जी का निर्णय कहीं अगर उनके खिलाफ हो गया तो फिर तो और समस्या समाजवादी पार्टी के लिए खड़ी हो जाएगी। 17 नवंबर को मैनपुरी में नामांकन की आखिरी तारीख है और फिर 22 नवंबर को नेताजी की जयंती। ऐसे में आने वाले कुछ दिन बहुत अहम होने वाले हैं। अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं उससे वो सपा के साथ में नहीं जाएंगे, वो न्यूट्रल दिखाएंगे, तो उनका कार्यकर्ता जो भाजपा की तरफ साथ चलेगा। तो क्या चाचा को नजरअंदाज करना अखिलेश को फिर भारी पड़ जाएगा? क्योंकि प्रसपा ये बताने से पीछे नहीं हट रही कि शिवपाल अखिलेश से भी बड़े नेता हैं और इसके लिए विधानसभा चुनाव में जीत के अंतर का आंकड़ा भी गिनाया जा रहा। उस क्षेत्र की नेताजी के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी से तादाद स्थापित करती है तो सदैव शिवपाल सिंह जी हैं। आप पिछली ही विधानसभा के रिजल्ट को देखें
वह परिणाम साक्षी हैं कि उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले व्यक्ति विभूति नेता आदरणीय शिवपाल सिंह जी हैं। और मैं तो कहूँगा कि पूरे विपक्ष में सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले नेता शिवपाल सिंह जी हैं। भाजपा को लगता है कि जो कमी 2019 के लोकसभा चुनाव में रह गई थी उसे वो इस बार पूरा कर सकती है और शिवपाल जैसे नेता अगर अपने दर्द का बदला लेने पर आ गए तो भाजपा की जीत का रास्ता आसान कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जब तक मुलायम सिंह यादव थे मैनपुरी में उनका विजय रथ कोई नहीं रोक पाया। जब वो चुनाव लड़े विरोधियों के सामने जमानत बचाने की चुनौती रहती थी और इसकी सबसे बड़ी वजह थी मैनपुरी का जातीय समीकरण। मैनपुरी में यादव और शाक्य वोटर्स का सबसे ज्यादा प्रभाव है। जहां अधिकतर यादव तो आज भी सपा के साथ हैं, लेकिन शाक्य वोटर पर खींचतान तेज हो गई है और भाजपा की कोशिश इसी शाक्य वोटर के सहारे मैनपुरी को फतह करने की है। मैनपुरी को मुलायम ने अपनी कर्म भूमि इस वजह से भी चुना क्योंकि यहाँ के जातीय समीकरण सपा के हिसाब से मुफीद माने जाते हैं। इस सीट पर यादव वोटर तो निर्णायक होते ही हैं, साथ में शाक्य वोटर भी अहम भूमिका में रहते हैं। कुल मिलाकर यहाँ पिछड़े वोटर का बोलबाला है, जबकि ठाकुर वोटर भी अच्छी खासी संख्या में है। यहाँ सबसे ज्यादा 3.5 लाख यादव वोटर हैं। इसके बाद 1,60,000 शाक्य वोटर हैं, जबकि 1,50,000 के करीब ठाकुर मतदाता हैं और 1,10,000 के करीब जाटव वोट है। ब्राह्मण वोटर 1,20,000 है। कुर्मी वोटर भी 1 लाख से ज्यादा है तो लोधी राजपूत 1 लाख है और मुस्लिम वोटर 70,000 के करीब है। अब माना जा रहा है कि भाजपा पिछले 2 चुनावों की तरह इस बार भी किसी शाक्य प्रत्याशी को ही मैदान में उतार सकती है और 3 नाम मैनपुरी में सबसे ज्यादा चर्चा में है। पहला नाम प्रेम सिंह शाक्य का है जो पिछले 2 चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रह चुके हैं। दूसरा नाम रघुराज सिंह शाक्य का है जो शिवपाल के करीबी बताए जाते हैं और तीसरा नाम ममतेश शाक्य का है जो कासगंज की अमापुर सीट से विधायक रह चुके हैं। मुझे लगता है शाक्य वोटर्स इतने मजबूत तो हैं कि वे मैनपुरी में बाजी पलट सकते हैं, लेकिन इस समय जो यादव सिंपैथी मुलायम सिंह के ना रहने की वजह से वहाँ पर मौजूद है और दिख रही है, उससे निपटने के लिए बीजेपी को कुछ नई स्ट्रेटजी ही बनानी पड़ेगी। मैनपुरी में यादव के बाद शाक्य वोटर ही सबसे ज्यादा रसूखदार है और भाजपा इसी रणनीति को पिछले चुनावों में अपनाती आई है, जिसके चलते इस लोकसभा सीट पर उसका दखल काफी ज्यादा बढ़ा है। भाजपा ने 2014 उपचुनाव और 2019 में मजबूत शाक्य उम्मीदवार उतारा। 2014 का उपचुनाव और 2019 में भाजपा ने प्रेम सिंह शाक्य को उतारा था। 2014 के उपचुनाव में प्रेम सिंह शाक्य को 32.79% वोट मिले। 2019 के आम चुनाव में भाजपा के प्रेम सिंह शाक्य को 44.09% वोट मिले, यानी 2014 से 2019 तक भाजपा को मिले वोट में 11% का उछाल आया। जसवंत नगर विधानसभा में हम 1.5 लाख वोटों से हारते थे, वो घट करके मात्र 90-95 हज़ार की लीड वहाँ पर रह गई। और वो किस लिए कि हमको सभी जातियों का वोट मिला, चाहे यादव होंगे, चाहे लोधी होंगे, चाहे काची होंगे, चाहे अन्य वर्ग रहे होंगे, इसके कारण से। और समाजवादी पार्टी उस सीट से 3.5-4 लाख वोट से हमेशा जीतती रही थी। पिछले चुनाव में 94,000 वोट पे आ गए, तो तब आए जब हमें सभी वर्गों का पूरा सपोर्ट मिला। जितनी तेजी से भाजपा के वोट बैंक में उछाल आया है, उतनी ही गिरावट सपा के जीत के अंतर में देखने को मिली। जो मुलायम कभी 2.5 लाख वोटों के अंतर से जीतते थे, वो पिछले चुनाव में सिर्फ 94,000 वोट से जीते और भाजपा के बढ़ते ग्राफ से सपा भी सावधान हो गई है। तभी तो उसने उपचुनाव से ठीक पहले शाक्य समाज से आने वाले आलोक शाक्य को जिला अध्यक्ष बना दिया। भाजपा का भी प्रत्याशी अभी तक आया नहीं है तो कह नहीं सकते, लेकिन शाक्य वाला समीकरण फिट करने के लिए समाजवादी पार्टी ने अभी हाल ही में आलोक शाक्य को वहाँ जिला अध्यक्ष संभवतः इसीलिए बना दिया है कि लोकसभा चुनाव में इस बरादरी का रुझान अपनी ओर मोड़ सके। सारे जात धर्म जितनी भी देश और प्रदेश में जातियां हैं, जनपद मैनपुरी में जातियां रह रही हैं, तो सारी जातियां समाजवादी को सपोर्ट करेंगी और श्रीमती डिम्पल जी के आने से उन सभी जाति धर्म में एक जुनून पैदा हुआ है, एक खुशी की लहर है। समाजवादी पार्टी को अच्छी तरह पता है कि शाक्य उनके साथ नहीं है, इसलिए चुनाव की पूर्व संध्या पर 2 दिन पहले इसी समाज से एक जिला अध्यक्ष बनाने का काम उनके घबराहट का प्रतीक है। अखिलेश ने नेताजी की विरासत पर
कम से कम जोखिम लेने की कोशिश की है। यही वजह है कि वो लगातार मैनपुरी को लेकर एक्टिव हैं। हालांकि भाजपा का दावा है जो कसक पिछले चुनाव में बाकी रह गई उसे इस बार पूरा कर लिया जाएगा। तो नेताजी का एक आभा मंडल था, उनको तमाम दूसरे दलों के लोग भी वोट कर देते थे। तो अब उस समय पर भी नेताजी बड़ी मुश्किल से 80-90 हज़ार वोट से चुनाव जीत पाए थे। तो आज का चुनाव में तो मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी के लिए बहुत आसान होगा, बल्कि भाजपा तो वहाँ से बड़ी जीत जीतेगी। कि बीएसपी का गठबंधन नहीं होता तो सीधे सीधे 6000 से हार रहे थे। और राजनीति में ये नहीं होता है कि 94 और वो 6। कहने का मतलब अगर बीएसपी का गठबंधन नहीं होता तो श्री मुलायम सिंह यादव वो चुनाव नहीं जीत सकते थे। बिल्कुल स्पष्ट है इस बात को। अब बीएसपी और सपा का गठबंधन नहीं है और अब मुलायम सिंह यादव जैसा व्यक्तित्व बड़ा नेता प्रत्याशी नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जीतेगी। सपा हो या भाजपा, सबके पास अपनी अपनी मजबूती के आधार हैं। पिछले चुनाव में जब सपा की जीत का अंतर बहुत ज्यादा घटा था तब बसपा और सपा का गठबंधन था और भाजपा को उम्मीद है कि अब जब बसपा साथ नहीं है तो सपा के वोट बैंक में और कमी आएगी। इस बार मैनपुरी में जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, क्योंकि पिछली बार हमारे एक ही विधायक थे, इस बार हमारे 2 विधायक जीते हुए हैं। पिछली बार हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं थे, इस बार हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष भी मैनपुरी में बन गया। तो कुल मिलाकर मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकतवर हुई है। मैनपुरी वो सीट है जहां से सपा का कोई भी नेता कभी चुनाव नहीं हारा। मुलायम के बाद जब धर्मेंद्र यादव लड़े तो वो भी जीते और जब तेज प्रताप यादव को उतारा गया तो उन्हें भी जनता ने विजय तिलक लगाए। अब बारी डिम्पल यादव की है और समीकरण उतने मजबूत नहीं जितने मुलायम के समय में हुआ करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 2019 में सपा ने लोकसभा की 5 सीटें जीती थी, लेकिन इस वक्त लोकसभा में सपा के सिर्फ 2 सांसद ही हैं। अगर अखिलेश इस सीट को भी हार गए तो ये बहुत बड़ा झटका होगा। हालांकि चर्चा है कि अखिलेश नेताजी की विरासत बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी परेशानी इस बात की है कि यूपी की सियासत में भाजपा के आने के बाद एक एक कर उसके कई किले ध्वस्त होते जा रहे। पहले फिरोजाबाद, बदायूं और कन्नौज जैसे किले गए, फिर उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर भी चला गया और अब भाजपा की निगाहें सीधे सीधे मैनपुरी पर टिक गई हैं। सवाल तो ये है कि जो अखिलेश पिछले उपचुनावों में प्रचार करने नहीं गए, क्या वो जमीन पर इस बार दिखाई देंगे? अखिलेश यादव जी प्रचार करने जाएंगे? जी बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वहाँ पे जाना है, वो जाएंगे और प्रचार करेंगे। विरोधी कुछ भी कहें, लेकिन अखिलेश डिम्पल को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे, क्योंकि सवाल सिर्फ डिम्पल की जीत हार का नहीं, सवाल सीधे अखिलेश पर उठेंगे। आज की तारीख में ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार चुनावी मोर्चे पर हारती चली आ रही है। चाहे वो शिकायत कितनी भी करें, लेकिन सच तो ये है कि चुनाव हारना लोगों के बीच में और पार्टी के समर्थकों के बीच में एक संकेत भेजता है कि पार्टी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।